गाइस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैस्ले मैजिक एंड मसल सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 को। गाइस इसके पहले के एपिसोड आके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस अब तक मैंने देखा था कि रॉयल ने मैक्रोन को हरा दिया था, इसके कारण मैक्रोन मैच तक नहीं पहुंच पाता और तब यहाँ पर डिवाइन विजनरी का एग्जाम शुरू हो चुका था और इसके अंदर 3 राउंड्स होने वाले थे और उनमें से पहला राउंड था जिसमें 12 खिलाड़ियों के बीच पहला राउंड होता और अब इस एपिसोड की कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं कि डिवाइन विजनरी एग्जाम जिसका पहला राउंड डेडर ब्रेंड हॉर्न्स स्टार्ट होने वाला था। इसमें सारे खिलाड़ियों को ट्रोल, क्रूज और फिश के स्विम बैडर से मैजिक को यूज करके एक की को निकालना था और तो और साथ में उन्हें 3 एट्रोवेंट से भी बचना था जो काफी खतरनाक थे। तब यहाँ पर एक लड़की अनाउंसमेंट करती है कि डेड ब्रेंड हॉर्न्स एक क्वालिफिकेशन ग्राउंड रहेगा जिसे पास करके ही आप एग्जाम में जा सकते हो और ये रेफ्लिशियन मिरर्स ऑडियंस को उस ऑडियंस की हर एक पल की खबर देगी ताकि कोई भी इसमें चीटिंग ना कर पाए। सो गाइस क्या आप सभी एक्साइटेड और तैयार हो इसके लिए? तो चलो शुरू करते हैं इस मैच को। और फिर हम देखते हैं कि सारी की सारी ऑडियंस जो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और चिल्ला रही होती है, वहीं तभी सारे प्लेयर्स को लड़ाई के मैदान में अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था। फिर हम देखते हैं फिन यहाँ पर काफी जोर से रो रहा था और कह रहा था कि नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे अपने बिस्तर में जाकर सोना है। सारे लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हंस रहे थे। मिरल में वही हम देखते हैं रूसेल जो की को ढूंढ रहा था, पर तभी उसके ऊपर एक डेड ब्रेंड ने अटैक कर दिया था और तब वह उसे रोकने के लिए उसके ऊपर अपने मैजिक का यूज करता है, पर मैजिक का उस पर तो असर पड़ता ही नहीं है। और तब अनाउंस करने वाली लड़की उसे बताती है कि मैं आप सभी को ये बता दूं, डेड ब्रेंड्स पर मैजिक का असर होगा ही नहीं, यानी कोई भी असर उस पर नहीं होगा। वहीं उनकी कुल्हाड़ी अगर आपको टच भी कर जाती है तो आप गेम से आउट माने जाओगे और वापस से आप टेलीपोर्ट होकर अरेना में आ जाएंगे। और तब हम देखते हैं कि रुसेल के ऊपर वो डेड ब्रेंड अटैक कर देता है जिसके कारण वो वापस से अरेना में आ गिरता है और वहां सिर्फ अब 11 प्लेयर ही बचे थे उस प्ले राउंड में। तब डॉट कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमें डेड ब्रेंड से बचते हुए उस की को हासिल करना होगा। तब यहाँ पर लेंस टू मनी मैंने सोच रहा था हमें उस की लोकेशन के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, वहीं इस तरह से हमसे उस की को ढूंढवाना कितना बेकार चीज है, पर मुझे लगता है कि शायद इसके पीछे कोई ना कोई साजिश हो सकती है। वहीं यहाँ पर मैस कहता है कि एक टेस्ट है, तो क्या ये लोग ये देखना चाहते हैं कि हम अपने मैजिक से अपने एनिमी से कैसे बचते हैं। और तब वो जो गर्ल अनाउंसमेंट कर रही थी वो उन्हें बताते कि हाँ आपने सही सोचा, डेड रेंड्स पर मैजिक का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता और इन्हें इसलिए ऐसा क्रिएट किया गया है ताकि आपकी स्ट्रेटेजी को हम टेस्ट कर पाए। जब किसी एक की पावर दुश्मन को हराने के काबिल नहीं होती है तब उसका समय वापस चले जाना ही सबसे अच्छा ऑप्शन डिसीजन होता है। इसलिए इस एग्जाम को ऐसे क्रिएट किया गया है ताकि हम सभी को पता चल पाए कि आप उस सिचुएशन को कैसे डील करोगे, आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा जब आपके दुश्मन की ताकत के आगे आपको पीछे हटने में मजबूत होना पड़े। वो समय आ चुका है कि अब आप इस तरीके से भागे जैसे कि आपकी लाइफ इस पर डिपेंड करती हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मैश जो कि उस डेड ब्रेंड की एक जोरदार मुक्का मार के उसकी पिटाई कर देता है और इसे देखकर सारे लोग हैरान हो चुके थे कि ये सब क्या चल रहा है। तब ऑडियंस कहता है कि ये क्या हो रहा है, हमें इस बात का तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कैसे डेड ब्रेंड को इसने एक ही मुक्के में मार दिया। क्या ये टेस्ट इसलिए नहीं था कि जिससे हमें पता चल पाए कि आप ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करोगे, पर ये तो सिचुएशन को ही तोड़े जा रहा है, सब कुछ को पीटे जा रहा है। वही रसल कहता है कि उस डेड ब्रेंड के सामने तो मैं भी कुछ नहीं कर पाया, पर इससे ये पागल हो चुका है जिसने उसे मार दिया। वहीं मैच जो कह रहा था कि बस मुझे अब चाबी ढूंढनी होगी। फिर हम देखते हैं कि तभी जो डेड ब्रेंड था वो वापस से पैरों में खड़ा हो चुका था। वही जो अनाउंसमेंट करने वाली लड़की थी वो बताती है ये डेड ब्रेंड्स मैजिक से बने हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये लिविंग क्रिएचर नहीं है, यानी कि तुम इन्हें मार नहीं सकते, चाहे ये कितनी मर्जी घायल क्यों ना हो जाएं, पर ये उसी समय वापस से हील हो जाएंगे। मैक्स जो सोच रहा था कि यार फिर तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर पाऊंगा, और तब वह उस डेड ब्रेंड से बचते हुए भागना ही सही समझता है। वो वहां से भाग जाता है और चाबी को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मैक्स जो कि अपने स्पेल का यूज करके मैश को छोटा कर देता है और उसने उसे अपने पास बुला लिया था। तभी मैक्स उससे कहता है कि डेड ब्रेंड्स की आई साइट बहुत काफी ज्यादा कमजोर होती है, पर वे साउंड पर बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि जब तक तुम इस चीज को ध्यान में रखोगे तब तक तुम बचे रहोगे। तब वह खुद को और मैक्स को वापस से नॉर्मल हाइट में बदल लेता है और हमें पता चलता है कि एग्जाम चल रहा था और वो उससे कहता है कि एग्जाम चल रहा है फिर भी तूने मेरी हेल्प करी। फिर वो उससे कहता है आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो ज्यादा ही अच्छा होगा, इसलिए यही अच्छा होगा कि हम लोग इकट्ठे काम करें, यानी साथ मिलकर। चलो क्यों ना हम साथ मिलकर इस एग्जाम को क्रॉस करें। वो उससे कहता है कि क्या कह रहा है
ये काफी ज्यादा जल्दी होगा, पर फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, चलो ठीक है तुम्हारी बात को मैं मान लेता हूँ। उससे कहता है मैक्स तुम सच में बहुत अच्छे हो, चलो ठीक है। मेरे हिसाब से कि वहां होनी चाहिए यार जहाँ पर डेड रेंस घूम रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें बचाना है। मैक्स उससे पूछता है यार तू ऐसा क्यों कह रहा है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि दरअसल ये एक एग्जाम है, जो कि क्यों ना मुझे इस तरीके का पूरा यकीन है कि वो लोग हमारी सिचुएशन को संभालने की एबिलिटी को चेक कर रहे हैं। इसी हिसाब से उन्होंने यहाँ पर ये एरिया को क्रिएट किया होगा ताकि हम उस की को ढूंढ पाए। पर हम देख पा रहे थे कि दरअसल जो मैच जिसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सब सर के ऊपर से जा रहा था। जहाँ पर मैं उससे कहता है भाई तू सरल सी भाषा में बता, फिर वो से बोलता है तू कुछ मत कर, डेवरेंट का पीछा कर। वही हम देखते हैं यहाँ पर फिन जो कि डर के मारे डेवरेंट से बचकर छिपा हुआ था एक जगह पर। वही गॉड जो कह रहा था कि आखिरकार वो चाबी कहाँ पर है, मुझे मिल क्यों नहीं रही है, वो काफी जोर से चिल्ला रहा था और जिसके कारण उसके पीछे डेवरेंट पड़ चुका था। वही हम देखते हैं लेस जिसे वहां पर कुछ नजर आ रहा था और हम देख पा रहे थे कि दरअसल मैक्स और मैक्स जो कि डेवरेंट का पीछा कर रहे थे, वही मैक्स मैश को चुपचाप से चलने के लिए कह रहा था। पर तभी हम देख पा रहे थे कि मैक्स जो कि पत्थर से टकराकर नीचे गिरने ही वाला था कि तभी वह एक अजीब सा अपने आप को रोकता है और गिरने से अपने आप को बचा लेता है। अब इससे उन लोगों की जान तो बच गई थी और वहीं मैक्स जो कि एक जगह की तरफ उसे इशारा करता है। तब मैक्स उसे बताता है कि मैं जानता ही था कि इसका मतलब ये है कि की डेडवेंट्स के मूविंग एरिया के सेंटर पे ही रखी हुई है, पर इस बैलून के नीचे क्या हो सकता है। फिर वो बोलता है अरे ये तो आसान है, इसकी हेल्प से हम तो इस बैलून को तब तक फुलाएंगे जब तक ये फट ना जाए। और फिर वह उस चीज को टच करने के लिए आगे जाने ही वाले थे, पर मैक्स मैच को रोकता है, भाई ऐसा मत कर, अभी रुक जा। पर मैच जो कि उसकी बात को सुनता ही नहीं है, उसकी बात को इग्नोर करता है और उस चीज को टच कर लेता है। इससे होता ये है कि वहां से जोरदार से आवाज होना शुरू हो जाती है। वहीं डेड फ्रेंड जो भागते हुए इनकी तरफ आने लगते हैं, वहीं ये दोनों उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं। मतलब ये था कि उस चीज का यूज करके ये लोग उसकी तरफ हवा नहीं भर सकते और आखिरकार हम लोग इसके अंदर हवा कैसे बनेंगे। मैक्स ये सब बातें कर रहा था। वो उसे कहता है कि मैं तो अपने मैक्स के हेल्प से चीजों के साइज को चेंज ही कर सकता हूँ। उसे कहता है कि क्या हम बैलून को फोड़ नहीं सकते, और तब वो दोनों फिर से उस बैलून के पास जाते हैं, उसे फोड़ने की कोशिश करते हैं अपनी मैजिक का यूज करते। पर हमें पता चलता है कि दरअसल एक बार फिर से उसके अंदर से जोरदार आवाज होना शुरू हो जाती है, इसके कारण वो डेड वेलेरेंट फिर से उनके पीछे पड़ जाता है और वे दोनों वापस से उससे बचते बचाते भागते हैं। वही मैक्स जो उसे कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि हम इस तरीके से बैलून को फोड़ने वाले नहीं है, ना ही उसे फोड़ सकते हैं ना ही की को बाहर निकाल सकते हैं। पर रुको, क्या करें हम, अगर उसके नीचे वाले हिस्से को तोड़ दें तो क्या पता शायद वो खुल जाए और उसके अंदर से की नीचे गिर जाए। फिर दोनों ही पत्थर की हेल्प से उस बैलून का जो बेस था नीचे वाला हिस्सा उसे तोड़ ही देते हैं। भाई मैक्स उससे कहता है कि क्या इस बैलून के अंदर वो की मैजिक से फ्लोट कर रही होगी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब हम क्या करें, हम यहाँ पर कौन सा मैजिक यूज करें और इस बैलून को फुलाकर उस की को बाहर निकालें। और तभी मैक्स को एक आइडिया आता है और हमें पता चलता है कि डेड ब्रेंड जब वहां से चले जाते हैं तब मैक्स उस बैलून को अचानक से बड़ा करना शुरू कर देता है। भाई सारे लोग ये सब देखकर हैरान थे कि ये सब क्या चल रहा है। वो कहते कि मैक्स कितना बड़ा पागल है। भाई अनाउंसमेंट करने वाली गर्ल उन्हें बताती कि दरअसल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, बैलून को अंदर से टच करने पर भी वो आवाज जरूर करेगा, इसलिए आप उसके अंदर भी नहीं जा सकते। वही हम देख पा रहे थे कि मैक्सी जो कि अपने जिम वाले कपड़े पहन लेता है और ब्रेक डांस करना शुरू कर देता है और उसके इस डांस को देखकर सारे लोग हैरान थे कि साला कर क्या रहा है। वही हम देख पा रहे थे कि दरअसल मैक्स जो कि अपने हाथों की हेल्प से एक लट्टू की तरह घूमना शुरू कर देता है जगह पर, और वहां पर एक भवंडर पैदा हो जाता है वहां पर, और जिसे देखकर सारे लोग हैरान थे कि सब चल क्या रहा है। वही मैक्स जो कि सोच रहा था कि इस पहेली का जवाब सिंपल है, मैं अपनी मैजिक का हेल्प से इस बलून को बड़ा करूंगा और इसके बाद हम ब्रेक डांस की हेल्प से इस बलून के अंदर हवा भर देंगे। और तब हम देख पा रहे थे कि दरअसल जो बलून था वह हवा के साथ ही भरने के साथ ब्लास्ट हो जाता है। वहीं बाकी लोग बोलते कि ये तो एक लिविंग वेपन की तरह नजर आ रहा है। वहीं मैक्स को वो चाबी मिल चुकी थी और फिर हम देख पा रहे थे कि लेंस, डॉट और मैक्रोन को भी चाबी मिल चुकी थी और उनके साथ कुछ और भी प्लेयर्स थे जिन्हें भी चाबी मिल चुकी थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर फिन जो कि छुप कर बैठा हुआ था क्योंकि उसे डर लग रहा था। वही जब डॉट उसे अचानक से बुलाता है वो डर जाता है। वही डॉट उसे कहता है क्या भाई तू अभी ठीक है फिन, क्या तुम्हें अपनी चाबी मिल गई। हालांकि फिन उसे मना कर देता है जब डॉट उससे कहता है कि तुम क्या सच में किसी काम के नहीं हो यार, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इसमें। और फिर हम देख पा रहे थे कि दरअसल डॉट जिसके सिर से बहुत ज्यादा ब्लडिंग होना शुरू हो चुकी थी, पर यहाँ पर फिर भी वो इनकी हेल्प
हेल्प करने के बारे में सोच रहा था और फिर उसे अपने खून को बंद करने के लिए कहता है। वही हम देख पा रहे थे कि मैक्स और मैच जो कि चाबी को पाकर अभी बहुत ज्यादा खुश थे। वही मैच उससे कहता है कि ये चाबी हमें आपकी वजह से मिली है, इसलिए आप इसे रख लीजिए और तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो इंसान हो। वो उससे कहता है कि तुम इसे रखो, तुम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता वहां से है, तुम बाहर जा सकते हो। और तो और ये भी कहा जाता है कि टाइम के कारण आपकी रैंक डिसाइड करी जा सकती है, इसलिए जल्दी से तुम्हें जाना चाहिए। मैंने तुम्हारे बारे में रायल से बहुत ज्यादा बातें सुनी हुई थी, मुझे पता नहीं था कि तुम सच में इतने ज्यादा अच्छे होगे। और तो और वैसे मैं जान चुका हूँ कि की को कैसे हासिल किया जा सकता है, इसलिए मैं बाकी सारी चीजों को संभाल लूंगा। मैं चाहे मैं कितने ही ज्यादा टफ एक्ट भले ही क्यों ना करूं, पर ये मेरी ईगो है जिसके कारण मैं तुम्हें ये चाबी दे रहा हूं। और वैसे भी एक जूनियर का ये फर्ज होता है कि अपने सीनियर के ओनर को बनाए रखे। और फिर हम देख पाते हैं कि मैं उसे थैंक यू कहकर वहां से चला जाता है। फिर यहाँ पर और का ग्रुप का एक मेंबर आ चुका था और वह मैक्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वही मैक्स उससे कहता है चलो आखिरकार जो पूरी फीलिंग मुझे शुरू से ही महसूस हो रही थी वो सच होने वाली है। वहीं वो सोच रहा था कि क्या मैं अपने सीनियर रायन जैसा बन पाऊंगा कभी भी। तो चलो फिर लियोंग अब फाइट करना शुरू करते हैं। वही हम देख पा रहे थे कि बहुत सारे कैंडिडेट जो कि वापस से एरिना में पहुंच चुके थे और तब वहां पर मैच भी आ चुका था, जहां पर उसे डॉट और फिन भी नजर आते हैं। जहां पर डॉट जो कि काफी ज्यादा घायल था तभी उसके सामने वह नीचे गिर जाता है और लैंस यहाँ पर मैक्स को बताता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं कि तुम आखिर उस बलून को बिना मैजिक के जरिए कैसे फोड़ दिया। वो उसे कहता है कि हाँ मैंने किसी तरीके से कर लिया, पर आखिरकार उसने मेरी जो वो चाबी क्यों दी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके पास एक बहुत ही अच्छा रीजन होना चाहिए। भाई जो गर्ल अनाउंसमेंट करने वाली थी वो उन्हें बताती है कि सिर्फ 9 ही लोग ही अगले स्टेज में जा सकते हैं। चलो देखते हैं फाइनल स्कोर किसने हासिल किया है। वही हम देख पा रहे थे कि मैक्स जो कि काफी ज्यादा घायल होने के बाद यहाँ पर आ रहा था और तभी अचानक से नीचे गिर जाता है और पीछे से आता है लियोंग जिसे आखिरी जगह मिल जाती है। वही जो गर्ल अनाउंसमेंट कर रही थी उसे कहते कि क्या इस तरीके से इस लड़के को मारना सही था, क्या ये लड़ाई का आह्वान है। और तब लियोंग जो उसे कहता है कि मुझे कमजोरों की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग यूजलेस होते हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही असर कि मेरा उनके प्रति क्या बिहेवियर रहेगा। वही मैक्स उसे कहता है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो और अगर इसके आगे तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। क्या तुम्हें सच में ये सब करने की कोई भी जरूरत थी। तब लियोंग उससे कहता है कि मेरी मर्जी, मैं वो करूंगा जो चाहूं मैं वो कर सकता हूँ। वही फिर सोचता है ये तो लियोंग है जो कि लेंस की तरह ही इस साल का ट्रू एलाइट स्टूडेंट है। फिर हम देख पा रहे थे कि लियोंग जो कि पानी को लेकर मैच के ऊपर फेंक देता है। उसे कहता है कि कमजोरों को चुप रहना ही चाहिए जो उनके लिए अच्छा होगा। वही हम देख पा रहे थे कि मैच जो कि उस पानी को अपनी बोतल में भर लेता है, फिर उसके अंदर अपना वे प्रोटीन डालकर उसने उसे पी लिया था। और मैच जो उससे कहता है कि मुझे माफ करना यार, पर ये मेरा समय वो प्रोटीन शेक पीने का था इसलिए मुझे ये करना पड़ा। और तुम क्या कह रहे थे जरा फिर से बोलना। वीक स्टूडेंट समथिंग। पर मैं तुम्हें बता दूं आज तक मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो कि मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। और तो और वैसे भी स्ट्रेंथ की डेफिनेशन सारे लोगों के लिए अलग अलग होती है। तब आज जैसे ही स्ट्रो को एक्सप्लेन कर ही रहा था इस बारे में, तब अब वापस से कंफ्यूज हो रहा था कि वह क्या कह रहा है। पर लियोंग जो कि मैच के काफी ज्यादा करीब आ चुका था, वो जो अनाउंसमेंट गर्ल थी वह चिल्लाकर कहती है कि रुक जाओ यहाँ पर, इस लड़ाई को अगले एग्जाम के लिए बचा कर रखो। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एग्जाम को। इस एग्जाम में आपको 3 टीमों में डिवाइड कर दिया जाएगा और इसका नाम होगा लाइव क्रिस्टल बैटल, जो कि एक टीम बैटल होने वाली है। और क्योंकि यहाँ पर 9 मेंबर्स हैं तो यानी कि हर एक टीम में 3-3 लोग होंगे और तीनों मेंबर्स को एक एक क्रिस्टल भी दिया जाएगा और तब आपको अपने अपोनेंट के टीम के क्रिस्टल को तोड़ना होगा। अगर एक टीम के सारे क्रिस्टल टूट जाएंगे तो वह टीम एलिमिनेट हो जाएगी, वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। हम देख पा रहे थे मैच जिसे ही समझ नहीं आ रहा था कि साला भूतनी की क्या कह रही है, पर उसका दिमाग जो कि आज तक की तरह ही काफी बुरी तरीके से होने लगा था। वो कहता है कि डॉट तुम्हारी एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो हमारे कैप्टन का दिमाग उसके दिमाग के कारण फट चुका है, इसलिए इसे इजी वे में समझाओ। और वो जो अनाउंसमेंट गर्ल थी वो उसे कहते कि अच्छा तो चलो मैं तुम्हें सिंपल भाषा में कहूँ तो आपको टीमों में डिवाइड किया जाएगा और आपको एक दूसरे के टीम के क्रिस्टल को तोड़ना होगा, ये आपका मिशन होगा। तब डोडो से कहता है कि देखो मैच तुम्हें बस क्रिस्टल को ही तोड़ना है, ये बहुत ज्यादा इजी है। वही मैच जो कि इसी चीज को अपने दिमाग में बैठाने लगता है बार बार रिपीट करके। वही फिर जो सोच रहा था कि लेंस जो कि इस बार दूसरी टीम है, आखिरकार हमें क्या करना पड़ेगा। और फिर हमें देखते हैं कि यहाँ पर जो कि सारे के सारे टीम के हर एक मेंबर्स को उनकी टीम के 3-3
क्रिस्टल मिल चुके थे और उन्हें जैकेट भी मिली थी और उन्हें उनकी क्रिस्टल को बचाने के लिए कहा जाता है। भाई फिन जो उनसे कहता है कि अच्छा अब ये जो क्रिस्टल है जो कि हमारे आने वाली नसीब को तय करेगा। भाई मन ही मन में सोच रहा था कि यार हर एक टीम के मेंबर्स को अलग अलग क्रिस्टल्स मिले हैं और अगर हमारे सारे क्रिस्टल टूट जाएंगे तो हम एलिमिनेट हो जाएंगे, हम हार जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरा क्रिस्टल टूट भी जाएगा तो बाकी 2 लोगों के तो बचे ही रहेंगे। फिर हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर मैक्स जिसका हाथ से उसका क्रिस्टल हाथ से छूट जाता है और क्रिस्टल टूट जाता है, यानी कि स्टार्टिंग में ही उसका क्रिस्टल टूट चुका था और इसे देखकर फिन बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। वो सोचता है कि यार कम से कम तो ट्रॉट का एक क्रिस्टल अभी बचा हुआ है और तभी हम देखते हैं कि ट्रॉट जिसका क्रिस्टल भी टूट चुका था और फिर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मेरा क्रिस्टल भी टूट जाएगा तो हम सब कुछ हमारा सब खत्म हो जाएगा। बट ओटो से कहता है कि यार फिक्र करने की जरूरत नहीं है फिन, क्योंकि हम दोनों मिलकर तुम्हारे क्रिस्टल को बचा कर रहेंगे। वही फिन ये सोच रहा था ये चूतिए ये भूतनी के अपने खुद के क्रिस्टल को नहीं बचा पाए, ये मेरे क्रिस्टल को बचाएंगे। पर वो कहता है कि चलो ठीक है ये दोनों जब तक है मेरे क्रिस्टल को कुछ नहीं होने वाला। फिर हम देखते हैं कि जो एग्जाम था वो शुरू हो चुका था और इन सारे लोगों को अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। वही जो अनाउंसमेंट गर्ल थी वो अनाउंस करके बताते हैं कि पिछले राउंड की तरह भी इस राउंड में सारे कैंडिडेट्स को अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया गया है। चलिए हम देखते हैं कि कौन सी टीम आखिरी तक अपने क्रिस्टल को बचाने में सक्सेसफुल रहती है। वही जो अपने मन में फिर अपने मन में कह रहा था कि ये तो टीम में था ना, पर आखिरकार हमें अलग अलग क्यों भेज दिया गया है, मैं अपने क्रिस्टल को कैसे बचाऊंगा, आगे क्या हो रहा है मेरे साथ। अब आगे क्या होगा ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां पर हम जानेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आपका क्या सोचना है इस बारे में, क्या लगता है नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या हमें इसकी टीम का वो आखिरी क्रिस्टल फिन वाला भी टूट जाएगा और वो एलिमिनेट हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।